सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। ताबोर आश्रम के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 और वचन 16। अब जाकर इज़राइल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे पूर्वजों के ईश्वर है। ये वही प्रभु है जिसने हमारी सृष्टि की है। ये वही प्रभु है जो हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। ये वही प्रभु है जो हमारा रक्षा करता है। आइए इस गीत द्वारा और वचन सुनने से हम सब प्रभु यीशु के और करीब आए।
आज हम जिस वचन पर मनन चिंतन करने वाले हैं वो रोमियो के नाम संत पौल का लिखा गया पत्र अध्याय 8 और पहला वचन से लिया गया है। रोमियो के नाम संत पौल का लिखा गया पत्र अध्याय 8 और वचन पहला। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई है। एक बार और मैं पढ़कर सुनाता हूं। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पहले ये देखें कि ये वचन किसने लिखा है। ये वचन संत पौल ने लिखा है। संत पौल पहले क्या थे, अब वो क्या है। संत पौल ये वचन हम सबको लिखते हैं जो विश्वास में है, जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु के साथ एक है, जो सिर्फ नाम से अपने आप को ईसाई नहीं कहते बल्कि अपने कार्य, अपने क्रिया से, अपने काम से भी वो अपने आप को ईसाई साबित करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो हमने वचन पढ़ा, हमने जो सुना, वहाँ पर एक शब्द है जो प्रभु यीशु से संयुक्त है। इसका मतलब जो प्रभु यीशु के साथ एक है। तो ये जो वचन है उन सबों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को अर्पण किया है, जो प्रभु यीशु के साथ एक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका दूसरा भाग कुछ ऐसा लिखा है, जो प्रभु यीशु के साथ एक है उसे कोई दंड आज्ञा नहीं। ये दंड आज्ञा क्या है? कई बार ऐसा लगता है कि
विश्वासियों के जीवन में भी यह दंड आ गया एक तरह से तलवार जैसा है जो उसके गर्दन के ऊपर लटका हुआ है और हमेशा वो उस तलवार को अपने साथ ले फिरता है। इसका मतलब ये है कि उनके पहले के जीवन, जब वो यीशु को नहीं जानते थे, जब वो यीशु के साथ एक नहीं थे, जब वो यीशु के साथ संयुक्त नहीं थे, तब उन्होंने जो पाप किए, उन्होंने जो बुरा कार्य किए, वो अभी भी उन्हें सताता है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम संत पौल के जीवन को देखें, उन्होंने ये अनुभव किया है और अनुभव करने के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इस वचन को लिखा है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु से एक है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु से संयुक्त है, उनके जीवन में कोई दंड आ गया नहीं है। ये संत पौल पहले क्या थे? संत पौल पहले साउल थे, वो यहूदी थे और उसका बस एक ही काम था, उसका बस एक ही लक्ष्य था जो उसके मन में था, और उसका लक्ष्य था कि ये इस ईसाई धर्म को पूरे तरह से खत्म कर दे, ईसाई धर्म को पूरे तरह से मिटा दे। और आप सबको पता ही होगा कि संत पौल ने अपने पत्र में कई बार इस बात का जिक्र किया है, इस बात को बताया है कि कैसे वो ईसाई धर्म को ख़त्म करने के पीछे तुला हुआ था, कैसे वो ईसाइयों को घर से बाहर खींचकर निकालते और उनका सर शरीर से अलग करते, और उनके लिए ऐसा करना, ऐसा दुष्ट कार्य करना ईश्वर को प्रसन्न करना था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौल का जैसा अनुभव था, संत पौल इस वचन द्वारा हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमारा अनुभव भी वैसा ही रहे। सबसे पहले हमें प्रभु यीशु से संयुक्त रहना है, उसके साथ रहना है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु से संयुक्त रहता है, उसके साथ रहता है, उसका पुराना जीवन, उसके पुराने पाप प्रभु यीशु पूरे तरह से मिटाते हैं। और वचन में यही कहा है कि मुझे तेरे पाप याद नहीं। तूने जो पाप किए और जिस पर तुमने पश्चाताप किया है, मुझे तेरे पाप याद नहीं। संत पौल को यही धैर्य है, यही वचन संत पौल अपने हृदय में लेकर फिर रहा है कि पहले उन्होंने जो पाप किए, अनजाने में उन्होंने जो पाप किए, प्रभु ने पूरे तरह से उनके पापों को क्षमा किया है, उसे धो डाला है। अब वो एक नया व्यक्ति है, अब वो एक नया सृष्टि है और उसका पहचान प्रभु यीशु में है। आइए मेरे भाइयों और बहनों, अब हम हमारे जीवन में झांक कर देखें। हो सकता है कि कई बार हमें भी हमारे पुराने पाप याद आते हैं और एक तरह से हम अपने आप को दोषी समझते हैं, पाप का बोध हमें सताता है। लेकिन एक बात हमें याद रखना है, अगर हम प्रभु यीशु के साथ एक हुए हैं, अगर हम प्रभु यीशु के साथ संयुक्त है, तो हमारे पुराने पाप जिसका हमने पश्चाताप किया है, जिसका हमने पाप स्वीकार किया है, हमें वो कभी सता नहीं सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सत्य को जान लें। लेकिन हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसा होता ही है कि शैतान के साथ उसका लड़ाई जारी रहता है, और शैतान का एक जो बड़ा जो यंत्र है, जो षड्यंत्र है,
उसके हाथ में जो एक बड़ा षड्यंत्र है वो है वो हमारे पुराने पाप याद दिलाते हैं। तो हमें करना क्या है? जैसे संत पौल ने यहां पर कहा है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु में है उसे कोई दंड आ गया नहीं है। प्रभु यीशु में आते वक्त या आने के बाद ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने उनके पिछले सारे पापों को क्षमा किया, मिटा दिया। इसलिए उनके पिछले पाप उन्हें कभी नहीं सताना चाहिए। ये हमारे जीवन में भी हो सकता है, आपके जीवन, मेरे जीवन। कई बार ऐसा होता है कि पुराने पाप के याद आते हैं, हम कितना भी उसे प्रभु के हाथों में समर्पित क्यों न करें, पुराने पाप याद आते हैं। तो हमें करना क्या है? हमारे सामने तो दो रास्ते हैं। एक, पुराने पाप के याद हमें सताए या उन यादों को लेकर हम प्रभु यीशु की स्तुति करें कि प्रभु तूने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है, तूने पाप के साथ जो दंड है अपने ऊपर ले लिया है और मुझे पूरे तरह से मुक्त किया है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक, पुराने पाप को हमें सताने की अनुमति दे, परमिशन दे, या पुराने पाप जब हमें याद आते हैं और जिस पर हमने पश्चाताप किया है, तो उस परिस्थिति को लेकर पुराने पाप को याद करके हम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें कि हमारे पुराने जीवन, पुराने पाप को पूरे तरह से प्रभु ने मिटाया है। ये हमें नीचे के ओर न खींच ले, बल्कि प्रभु के ओर खींच ले। ये प्रभु के ओर खींच ले कि हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु ने हमें पूरे तरह से क्षमा किया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ कई सारे लोगों को जो प्रभु यीशु में आने के बाद भी अपने पुराने पाप को लेकर रोते हैं, अपने पुराने पाप को लेकर वो एक तरह से उदास हो जाते हैं। तब मैं उनसे यही पूछता हूं, आप जब प्रभु यीशु के पास आए, जब प्रभु ने आपको एक नया जीवन दिया, क्या आपके पुराने जीवन प्रभु ने मिटाया नहीं? क्या आपके पुराने पाप प्रभु ने पूरे तरह से धो नहीं डाला? तो फिर वो कहते हैं हाँ। फिर मैं उन्हें समझाता हूं कि कई बार शैतान विश्वासियों के पीछे लगा रहता है और विश्वासियों को अपने पुराने पाप याद दिलाता है। और मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरे साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि क्योंकि मैं भी आपके तरह एक साधारण मनुष्य हूं। अगर आपको शैतान आपके पुराने पाप याद दिलाते हैं तो शैतान मुझे भी मैंने जो पाप किए थे वो सब याद दिलाते हैं। शैतान का यही काम है, शैतान का यही काम है कि वो हमें सताए। और कई लोग इस परिस्थिति को झेल नहीं सकते, कैसे झेलना है वो जानते नहीं, इसीलिए वो पूरे तरह से उदास हो जाते हैं। अपने पिछले पाप को लेकर वो पूरे तरह से उदास होते हैं। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु के साथ एक है, उसके साथ संयुक्त है, उसके साथ एक हो गए हैं, तो प्रभु यीशु ने हमारे सारे पुराने पाप धो डाले हैं। हमें अपने पुराने पापों को याद करने की ज़रूरत नहीं। और अगर शैतान ने हमें
वो हमारे पुराने पाप याद दिलाए है, तो उस अवसर का पूरा फायदा उठाना कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, कैसे उन्होंने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है, नया जीवन दिया है, एक मार्ग दिखाया है। आइए हम सब प्रार्थना करें। एक पल अपने आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को जोड़ लें। हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सारे हृदय से हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें स्वीकारा है, हमारे पुराने पापों को क्षमा किया है, पूरे तरह से हमें निर्मल बनाया है, हमें धो डाला है अपने पवित्र लहू से। और प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरे साथ एक होने के बाद, संयुक्त होने के बाद हमारे जीवन में अब कोई धन डागिया नहीं रहा। हाँ प्रभु, इसके आगे भी हम पाप करेंगे। पहले हम पाप के राह में चलते थे, लेकिन आगे भी हम कुछ पाप करेंगे। कृपा देना प्रभु कि जब हम पाप करते हैं तो तुरंत पश्चाताप करें, तुरंत पश्चाताप करें और तेरे साथ एक रहे। प्रभु, यह प्रार्थना है अब्बा, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हम करते हैं। आमीन। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई,
यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ये